हाँ जी नमस्कार। मैं महेश कुमार ढाका, विलेज मीटवास पोस्ट मंडावा। मेरा लोकेशन मंडावा मुकंदगढ़ रोड पे मंडावा से 2 किलोमीटर चलने के ऊपर मशरूम पार्क नाम से एक लोकेशन बनाया हुआ है। ये पार्क की आप मशरूम पार्क बनाने की आपके दिल में कैसे मशरूम पार्क के बारे में मैं 2010 से इसके बारे में थोड़ा सा इच्छुक था। मैंने एक बार ट्रेनिंग प्रोग्राम देखा था, उसमें उन्होंने हमारे को मशरूम के बारे में बताया। एक अच्छी आजीविका का साधन है। मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ और दूसरी कुछ अच्छा कमा सकें, एक अच्छा लोगों को अच्छी सब मतलब कि चीज़ पैदा करके दे सकें, बिना दवाइयों के चीज़ मिल जाए, ये चीज़ की खातिर के लिए मैंने इसको स्टार्ट किया। इसका उपयोग कैसे किया जाता है मशरूम का? मशरूम में एक एक तरह की फंगस है, अच्छी फंगस है, जिसको खाने से मतलब 100% प्रोटीन है ये। और ये हमारे लिए मतलब इसको 2-3 टाइप से खाया जा सकता है। जैसे कि सब्जी के रूप में इसको अचार बनाया जा सकता है, इसके मतलब पाउडर के रूप में भी खाया जा सकता है। एज वेजिटेरियन होते हुए 100% प्रोटीन है इसके अंदर, 100% प्रोटीन है, मिनरल्स हैं। और कैंसर का सबसे मतलब कि कैंसर विरोधी है, एक सबसे बढ़िया चीज़ है कैंसर के लिए ये। आप इसको सब्जी के रूप में, उसके अचार के रूप में, पापड़, इसके अलावा मटरी के तौर पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया बढ़िया इसका सब्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं हम। किसी भी तरीके से खाएं, मशरूम हमारे शरीर में जाना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। मशरूम के बिक्री के सोर्स क्या रहेंगे तो इस क्षेत्र में? मशरूम की बिक्री के सोर्स से फ़िलहाल तो मैं खुद ही लोकल तैयार कर रहा हूँ। मेरे पास में लोकल ग्राहक आते हैं, वो ले जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पे अभी तक फ़िलहाल एक ये चैलेंज ही है बिक्री। शुरू करने से पहले की स्थिति ये है कि इसमें शुरू करने के लिए पहले लोकेशन तैयार करना पड़ा कि जिसके अंदर मैं ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन कर सकूं। आज के सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा चैलेंज इसी टाइप का है कि हमारा खुश्क जलवायु है और ह्यूमिडिटी लेवल बहुत डाउन होता है। तो इसके लिए मैंने इस तरीके का ये शेड तैयार किया। पूरा शेड के अंदर एक दूसरा पीछे कच्चा शेड भी तैयार किया है, ताकि क्या रहे कि मतलब कि हम कम खर्चे के तौर पर, कम खर्चे में, जैसे कि लोग एसी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, पर एसी न लगा करके हमने उसको कुदरती एसी के तौर पे बनाया है, जो आपको मैं बाद में दिखाता हूँ आगे। इसका मतलब कमाई कितनी कर सकते हो? इसमें कमाई इतनी है साहब कि अगर आप 300 रुपये के अंदर हम स्टार्ट कर सकते हैं। 300 रुपये से अगर एक बैग तैयार करते हैं तो उसके अंदर 15 kg तक माल आ सकता है। 15 kg तक मशरूम पैदा किया जा सकता है। मतलब एवरेज रेट 200-250 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 300 रुपये, अगर मेहनत इतनी ज़्यादा है परंतु मुनाफा इसमें 10 गुना तक है। पहले क्या करते थे? इससे पहले आप क्या करते थे? मैं डिफेंस रिटायर्ड हूँ। कौन सी बटालियन में थे आप? मैं सिग्नल्स से था और अभी अप्रैल 2020 में ही रिटायरमेंट लिया था। आकर के पहले इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। सबसे बड़ी चुनौती तो हमारी जलवायु है। जलवायु यहाँ का खुश्क जलवायु होने की वजह से हर वक्त इसको ह्यूमिडिटी के लिए लगातार स्टैंड रहना पड़ता है कि अगर आप थोड़ा सा भी नेग्लिजेंसी किया तो ये जल जाएगा। उस तरीके से देखिए, वो देखो, वो थोड़ा सा अगर मैं लेट रहा तो इसकी वजह से वो ऊपर देखो रखा हुआ, वो जल गया। जो ब्लैक होकर रखा वो जल गया। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखा है, नहीं तो अभी तक निकाल देना। इसकी शुरुआत मैंने 30 नवंबर को किया था। इससे पहले मेरे पास में इसका जो है कच्चा माल उपलब्ध नहीं था। इसके बीज वगैरह स्पोन चाहिए, स्पोन नहीं थे। यहाँ पे सिक्कर में एक मोटाराम जी शर्मा एक मशरूम हाउस चलाते हैं, तो उनके माध्यम से मैंने ये फिर दोबारा स्टार्ट किया। पता किया कि कहाँ पे साधन मिल सकता है, तो वहाँ से लेकर के फिर मैंने ये शुरू किया। आसपास में फ़िलहाल मेरे हिसाब से झुंझुनू में ये एक अकेला जगह है जहाँ पर व्यावसायिक तरीके से मशरूम की खेती की जाती है। आज की तारीख के अंदर लोग इसको पहचानते नहीं है कि ये क्या चीज़ है। आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले लोगों को पता था कि हमारे खेतों में खुम्बियाँ होती थी, परंतु जैसे ही ट्रैक्टर का आगमन हुआ और पशुओं का इस्तेमाल कम हुआ और वो क्या है, खुम्बियाँ ख़त्म होनी शुरू हो गई। फ़ायदा ये है कि आज की तारीख में हमारे पास में हर चीज़
मतलब कि कोई सब अनाज ले लो चाहे सब्जी ले लो, बिना दवाई के उपलब्ध नहीं है। हर एक चीज़ में दवाई है, परंतु इसमें कोई दवाई नहीं है। इसमें अगर दवाई डाल ली तो ये उग नहीं सकता। ये 100% डाइजेशन है और 100% प्रोटीन है। इसके बारे में मतलब अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहें तो यूट्यूब में आपको बहुत सारी वीडियो इसके मिलेंगे। चीज़ है कि आप कैंसर का मरीज़ को अगर सही तरीके से इसको फर्स्ट सेकंड स्टेज के अंदर इसको देना शुरू कर दिया, फुल तरीके से डोज देना शुरू कर दिया एज पर फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, तो ये वो पूरी रिकवरी करता है। ओएस्टर मशरूम का गैनोडर्मा प्रजाति है, ये इसको पूरी तरह कवर करता है। 3 टाइप के मशरूम लगाता हूँ। ओएस्टर मशरूम है, उसके बाद में बटन मशरूम है और मिल्की मशरूम है। कृत्रिम तौर पे हम लोग कॉमनली यही तीनों लगा सकते हैं, जो एक नॉर्मल आदमी लगा सकता है। और इसके बाद में तो जो है कॉर्डिसेप वगैरह हैं, वो तो बहुत कॉस्टली है, उसके लिए लैब तैयार करनी पड़ती है और वो हम लोग इतने आसानी से नहीं लगा सकते। उसके लिए तो काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। ट्रेनिंग पहले 2010 में भोपाल से लिया था। उसके बाद में भोपाल से मैंने इसको वहाँ पे प्रैक्टिकल किया अपनी संस्था के अंदर। थोड़ा बहुत लोगों उनको बताया तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मैंने उनको करके दिखाया। हमारा लोकल लेवल के लिए करते थे, मेरा एक्सपीरियंस वहाँ से लिया। फिर मैंने इसको पेंशन आने के बाद में अपना मतलब एक तरह का ये उद्देश्य बना लिया कि इसी को मैं लगाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की तारीख के अंदर अगर मैं इसको लगाता हूँ तो मेरे साथ में जो भी आदमी इसको लगाएगा, मैं उसको पूरी तरह से सिखाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और व्यावसायिक तरीके से देखा जाए तो वो आदमी इससे बहुत अच्छी इनकम पैदा कर सकता है। ये इसको बटन मशरूम लगाया हुआ है, इसके अंदर ये देख सकते हैं, ये बटन मशरूम उगा हुआ है और ये कंपोस्ट तैयार करी हुई है। इसकी गेहूं के भूसे की कंपोस्ट तैयार करी हुई है। कंपोस्ट 28 दिन के अंदर तैयार होती है। उसके बाद में जा कर के इसके अंदर ये बटन मशरूम का स्पोन लगाया जाता है और ऊपर से केसिंग की हुई है। मशरूम का है, ये नीचे ओएस्टर लगा हुआ है पूरा। मिल्की मशरूम बाहर रखा हुआ है, मैं बाद में दिखाता हूँ। हम जो ये जो ओएस्टर मशरूम है, अगर आप इसको सब्जी के तौर पे इस्तेमाल करें, सब्जी बनाएं, उसके बाद में इसका अचार बनाएं। अचार के बाद में अगर अचार भी नहीं बनाया है, इसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद में इसका पाउडर बनाया जा सकता है। पाउडर बना करके और जो भी खेल कूद वाले जो प्लेयर्स है, जो ज़्यादा मतलब मेहनत करने वाले लोग हैं, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। ये 100% वेजिटेरियन है और एक बेहतर सब्जी है। भविष्य में जो आपने बताया कि भविष्य में इसका क्या करना है, तो भविष्य के अंदर ये आज की तारीख में ये सिर्फ प्रयोगात्मक तरीके से लगाया हुआ है कि कौन से तरीके से ज़्यादा पैदा हो सकता है। अभी इसको मैं बड़े पैमाने पर करना चाहूँगा। बड़े पैमाने कोई बड़ी कंपनियां जो हैं वो अगर सूखा या गीला जिस तरीके से भी इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, मैं दूँगा, उनको सप्लाई करूँगा। दूसरा जो लोकल सप्लाई है, लोकल के लिए भी है, और नहीं हुआ तो मैं दिल्ली या जयपुर सप्लाई करूँगा। युवा जो बेरोजगार हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है, अगर कोई आदमी इसको अगर करना चाहे तो मैं उसकी सहायता के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध हूँ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ़िलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सिखाऊंगा। सितंबर के अंदर मैं जो है बटन मशरूम का ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगा और फ़िलहाल तो ओएस्टर ही इस्तेमाल किया, ओएस्टर और मिल्की ही मैं उनको सिखा पाऊँगा। दूसरी चीज़ ये है मेरे साथियों, आज का ज़माना परंपरागत खेती का नहीं है, वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। गेहूँ, ज्वार, बाजरा ये तो लगाना है, ऐसी बात नहीं है, पर उससे आपका घर का खर्चा नहीं चल पाएगा। उसको कमाने के लिए, कुछ अच्छा कमाने के लिए
इस तरीके की वैज्ञानिक तरीके से खेती करें जिससे कि आपका एक बेहतर आय पैदा हो सके।